बढ़ते हैं। अमेठी से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाए। आरोप है कि तलाक देने के बाद अब वो उसकी फोटो वायरल कर रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। रिश्ते की कड़वाहट इस अंजाम तक पहुंच गई कि शौहर ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया और अब आरोप है कि वो अपनी पत्नी को डरा धमकाकर उसका उत्पीड़न कर रहा है। पीड़ित महिला के मुताबिक करीब 2 साल पहले उसका निकाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही उसकी और उसके पति में नहीं बन पाई। उसका पति सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कमाने चला गया। महिला के मुताबिक 10 दिन पहले ही उसके पति आमिर ने उसे फोन पर 3 तलाक दिया था। अब आमिर पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी की फेक आईडी बनाकर उनकी निजी तस्वीरें वायरल कर रहा है। ये तलाक डिवोर्स होने के बाद में मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ में तलाक होने के बाद में भी रहूं। जब मैंने इस चीज़ से मना किया तो उन्होंने मेरी और उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोस होती हैं बेडरूम्स की, वो मुझे कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ में नहीं रहोगे तो मैं ये यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। जब मैंने मना कर दिया तो वो मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। आरोप ये भी है कि आमिर शादी के बाद से ही महिला को प्रताड़ित करता था, जिससे रिश्ते में खटास आ गई। महिला का कहना है कि आमिर उसे लगातार परेशान कर रहा है और इस चीज़ की जानकारी मैंने उनके माँ बाप को भी दी, तो उनके माँ बाप ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और बोला कि हमें नहीं पता कुछ भी, और जो कि उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी भी ले रखी थी। और उसके बाद उन्हें फ़ोन करो या कुछ भी करो तो उनके घर पे कोई फ़ोन ना रिसीव करता है, ना कोई जवाब देता है, सिवाय उनको प्रेरित करने की कि ये काम ऐसे करने के बजाय, मना करने के बजाय उनको प्रेरित करते रहते हैं। पीड़ित महिला ने अपने पति पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी। अब पुलिस ने आरोपी आमिर पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। कन्नौज में एक टीचर का तबादला दूसरी जगह हुआ तो स्कूल में सभी लोग भावुक हो गए। छात्रों और पूरे स्टाफ का प्यार देखकर शिक्षक भी अपनी आंखों से आंसू को थाम नहीं पाए। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट से। न्यूज़ 18 के लिए लोकेश दुबे की रिपोर्ट। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने एक बार फिर से एक नई खोज की है। छात्रों ने रोबोट डॉग बनाया है। दावा किया जा रहा है कि रोबोट डॉग सुरक्षा बलों की आंख कान बनने के लिए तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर आईआईटी का ये परिसर है जहां कुत्तों का एक झुंड भौंक रहा है। कुत्ते के समान दिखने वाले एक आकृति उसके सामने है और कुत्ते उस पर हमला करने को आतुर हैं। दरअसल कुत्तों का झुंड जिस पर हमलावर होते दिख रहे हैं वो भी कुत्ता ही है, लेकिन वो एक रोबोट है। जी हाँ, कानपुर आईआईटी के छात्रों ने इसका निर्माण किया है, जिसे भारत का पहला स्टोरिक रोबोट कहा जा रहा है। इसका नाम खान एमएम रखा गया है। अभी तक सेना और पुलिस के लिए खोजी कुत्ते जिस तरह अहम भूमिका निभाते रहे हैं, इस रोबोट को किया जा रहा है कि ये भी ठीक वैसा ही काम करेगा और सुरक्षा बलों के लिए मददगार साबित भी होगा। जिस तरह से डॉग स्क्वाड की टीम सूंघने के बाद उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में उसे खुशबू मिल रही होती है। दावा है कि ये रोबोट भी वही काम कर देगा। इसके अलावा आर्मी के लिए भी ये रोबोट बेहद ही कारगर सिद्ध हो सकता है। सर्च ऑपरेशन कॉम्बिंग के लिए जहां एक और पुलिस इसे बीहड़ में ले जा सकती है, तो वहीं सेना के जवान इसे बॉर्डर्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में उद्यमियों के और सर्चिंग के लिए और सर्वे में भी ये लाभदायक साबित होगा। यह रोबोट स्क्रैच से आईआईटी कानपुर में डेवलप किया गया है। हमारा रोबोट स्वान M2 भारत में बनने वाला पहला रोबोट डॉग है जो खरीद के लिए भी उपलब्ध है। यह रोबोट अभी रिसर्च प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां इस रोबोट को आईआईटीज और एनआईटीज में अलग अलग एप्लीकेशन और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ट्रायल असली कुत्तों के सामने कराया गया। कुत्तों का झुंड रोबोट के सामने भौंकता है तो रोबोट भी पूरी मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला करते हुए उनको अपनी प्रतिक्रिया देता है। वहीं पर कोई शख्स इसे ऑपरेट करता है। अभी तक कोई वारदात होने के बाद पुलिस खोजी कुत्तों की मदद लेती रही है।
लेकिन दावा है कि ये रोबोट अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। आधुनिक AI तकनीक पर आधारित है। इस रोबोट को कंप्यूटर पर अलग अलग वातावरण में चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस पर लगे सेंसर्स से यह वातावरण में हो रही गतिविधियों को जांच लेता है। हम इसे सिक्योरिटी डॉग की तरह पुलिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोबोट को बनाने का काम साल 2019 में शुरू किया गया था। इसकी लागत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। रोबोट को IIT कानपुर की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक हुए रोबोट के सभी टेस्ट कामयाब रहे हैं। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस रोबोट को तैयार किया गया है। रोबोट को IIT कानपुर की मोबाइल रोबोटिक्स लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि कई सिक्योरिटी कंपनियों ने रोबोट के लिए संपर्क किया है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इसमें देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर एक रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके अगले ही दिन से यहां श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। प्रभु राम पर आस्था रखने वाले श्रद्धालु रोज लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या में दर्शन करने आ रहे लोगों में हराम से लेकर खास इंसान शामिल है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रामलला के दरबार में शीश झुकाने आ रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने परिवार के साथ अयोध्या की धरती पर पहुंची। उनके साथ उनके पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी जोनस भी थी। इस दौरान प्रियंका ने अपनी लाडली मालती को अपनी गोद में लिया था। राम मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही प्रियंका भाव विभोर हो उठी। रामलला का तेज देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गईं। इस दौरान प्रियंका और निक जोनस ने गले में राम नाम का पटका डाला हुआ था। प्रभु श्री राम की पूजा करने के बाद पूरे परिवार ने मंगल की। प्रियंका ने जहां पीली साड़ी पहनी हुई थी, तो वहीं उनके पति निक जोनस देसी अंदाज में दिखे। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी मां भी प्रभु राम के दर्शन के लिए पहुंची। प्रियंका ने भले ही निक जोनस से शादी की है, लेकिन वो सभी हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाती हैं, चाहे होली हो या दीपावली। विदेश में रहते हुए भी वो अपनी संस्कृति और संस्कार से दूर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज भी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। भारत में IPL हो रहा है। विदेशी खिलाड़ी भी हिंदुस्तान की धरती में पहुंचे हैं। केशव महाराज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में लखनऊ की टीम के साथ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। वो दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं। केशव भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए आए और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के बाद का आशीर्वाद लिया। केशव महाराज ने मंदिर में जय श्री राम का उद्घोष भी किया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया ने देखी। उस वक्त भी केशव महाराज की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी खुशी जताई थी। केशव महाराज ने ये भी बताया कि वो बल्लेबाजी करने आते हैं तो राम सिया राम गुनगुनाते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और मैदान पर अपना ध्यान लगा पाते हैं। केशव महाराज साउथ अफ्रीका की टीम से खेलते जरूर हैं, लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। कई बरस पहले उनका परिवार दक्षिण अफ्रीका में बस गया था। केशव प्रभु श्री राम के अलावा बजरंगबली हनुमान पर अपनी गहरी आस्था रखते हैं। कई बार भारत में उनके मंदिर दर्शन की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। केशव महाराज ने कुछ समय पहले राम मंदिर में जाने की इच्छा भी जाहिर की थी। पिछले साल वो वर्ल्ड कप खेलने भारत आए थे, लेकिन मंदिर बनने के बाद अब उनकी इच्छा भी पूरी हो गई। पिछले महीने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी अयोध्या में राम के दरबार में आए। वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।